ये तो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में पिछले कुछ सालों से बेतरतीब ढंग से हमारी जो डेमोग्राफी चेंज हुई है झारखंड की, बहुत ही बेतरतीब ढंग से बढ़ी है, मतलब बदलती गई है। खास करके आप पाकुड़ ले लें, गोड्डा ले लें, संथाल परगना जितना है एरिया, पूरा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये सरकार के भी नज़र में है, ये हम लोग सब जानते हैं, सरकार के नज़र में है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या है? डेमोग्राफी चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रहा है भारत में। वो बंगाल के रास्ते, चूँकि नज़दीक पड़ता है पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, तो इस रास्ते से अवैध घुसपैठ ये एक बहुत बड़ा सरगना है, इसको बसाने वाला, लाने वाला, जो हम लोग सब जानते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों के पहले आपने सुना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया था कि माननीय डीसी महोदय जो थे दुमका के, उनसे पूछा गया कि आपके डेमोग्राफी में चेंजिंग आई है, अवैध घुसपैठिए का मुद्दा है, आप उसका आंकड़ा प्रस्तुत करें। डीसी महोदय ने बोला, सर हमारे यहाँ एक भी घुसपैठिए नहीं है। स्पष्ट उन्होंने जवाब दिया। माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि मेरे पास रिपोर्ट है, और ठीक आप देखेंगे कुछ ही दिन के बाद रांची में बरियातू में रेड पड़ा जिसमें बांग्लादेशी युवती पकड़ाई थी। उसने स्पष्ट बोला कि मैं बांग्लादेश से अवैध रूप से यहाँ आई हूँ। तो क्या ये सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सरकार इसमें जिम्मेवार है। जिसकी सरकार है वो चाहेगी तो इस घुसपैठ को रोक सकती है। चूँकि ये वोट बैंक की राजनीति है, अवैध रूप से बहुतों का, लाखों में कहिए तो अवैध तरीके से आप आधार कार्ड स्वीकृत किए गए, जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश से आए। हमारे क्या यहाँ आदिवासी जो महिलाएं हैं बहुत ही सीधी होती हैं, ये उनको पहले आते हैं, झांसे में लेते हैं, उनसे विवाह करते हैं और उनके ज़मीन पे ये अनाधिकृत रूप से कब्जा भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को सरकार को जानते हुए भी सरकार जान भी रही है कि ये गलत चीज़ है, इसको रोकना चाहिए। चूँकि ये आधार कार्ड से लिंक करवा रहे हैं ना, तो इनका तो वोट बैंक बढ़ रहा है, तो क्यों ये इस मुद्दे को उठाएंगे? नहीं उठाना चाहते हैं ये, क्योंकि ये अभी बंगाल की जो स्थिति हुई है, धीरे धीरे झारखंड में भी यही स्थिति धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि सरकार के मुंह छुपाने से या आंख बंद कर लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। उनको ये चीज़ को रोकना होगा। अभी इलेक्शन आया तो सभी लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए। ये आज थोड़ी आया है, बहुत पहले से आया है। तो सरकार से मेरा मानना है कि अपनी विफलताओं को सफलता में मत गिनाएं, अपनी विफलताओं को विफलता ही रहने दें, ताकि हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र का निर्माण अच्छे तरीके से हो, तो राष्ट्रहित की पार्टी आप अगर हैं, तो इस घुसपैठ को त्वरित संज्ञान में लेते हुए इसको रोकें, इस पर कार्रवाई करें। अन्यथा हमारे आने वाले भविष्य, मतलब बच्चे जो हमारे हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, जितने भी हम बनाते जा रहे हैं आजकल के डेट में, वो सारे पे कब्जा करेंगे। टैक्स हम पे करें, लाभ वो उठाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये अवैध हैं तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको रोकें, ये सरकार अपने संज्ञान में ले। झारखंड में तो सब लोग जाने घुसपैठ बहुत बुरी तरीके से प्रभावी हो चुका है। अभी जितने भी हैं मतलब जितने भी लोग, आप जैसे रांची का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जितने मजदूर भाई हैं जो आदिवासी बहुल हैं, उनको देखिएगा ना तो बेचारे सुबह से 11 बजते बजते वो लोग वापस चले जाते हैं। बोलते हैं कि भैया ये लोग तो हमारा रेट है 500, ये लोग रेट तोड़ दिए, कहाँ से आए भाई? तो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में ही बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहा है, तो हम लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सारे पैसे तो ये लोग खा जा रहे हैं, हमारे पैसे लेकर के हमारे हक पे ये अधिकार अपना जता रहे हैं। तो ये अवैध तो है ही, ये सर्वविदित है कि ये अवैध घुसपैठिए आ चुके हैं, आपके हमारे मोहल्ले तक में घुस चुके हैं, और ये नीचे स्तर पे कब्जा कर रहे हैं। आप टायर वाले को ले लिए, पंचर वाले जो भी बनाते हैं, सबको धीरे धीरे अगर देखेंगे तो नीचे से फल बेचने वाले सभी लोग, चादर बेचने वाले, तो जो छोटे छोटे चीज़ें हमारे कंपलसरी चीज़ हैं, ज़रूरत की चीज़ें, उन सभी पे कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला। अगर सरकार अभी नहीं सचेत हुई तो फिर हमारे देश का दुर्भाग्य होगा, हमारे राज्य का दुर्भाग्य होगा कि हम जो आराम से घूम फिर रहे हैं, ये सभी एक न एक दिन अपना प्रबल रूप दिखाएंगे और हमें भीगी बिल्ली की तरह रहना पड़ेगा इनके संरक्षण में। सरकार तो कह रही है कि कोई घुसपैठ नहीं हो रही है।
सरकार अपने मतलब गलतियों को छुपा रही है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप कैसे नहीं जान रहे कि घुसपैठ हो रही है। आप पूरा ईडी अब उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ चुका है, जो लड़की पकड़ाई है। तो अब सरकार क्या कहेगी? तो सरकार तो अपनी विफलताओं को छुपा रही है। सरकार कहाँ बता रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या चाहे हम उसको रोक रहे हैं। एक बार भी तो नहीं बयान दी है, कभी सरकार ने बयान नहीं दिया है कि हम जो अवैध रूप से आ रहे हैं वो अवैध हैं। उसको तो बयान बता रही है कि नहीं, कोई अवैध रूप से नहीं आया। चूंकि इनकी मिली भगत है, इनके संरक्षण में आधार कार्ड बन रहे हैं इनके, तो अब सरकार से इन सब बातों को पूछना ही बेकार है। ये अगर सच में चाहती कि अवैध है तो इस पर कार्रवाई करती सरकार। सरकार का 5 साल पूरा होने वाला है, इसके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? इनका ये हमारा जो झारखंड सरकार का कार्यकाल अभी है, ये सभी लोग जान रहे हैं कि इनके कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी हाई लेवल के बढ़े हैं। अंडर टेबल बढ़ गया, इनके संरक्षण में ही बढ़ा है। चूँकि इन्होंने प्रगति का कोई काम नहीं किया है। आप पूरे झारखंड के गांव में चले जाएं, रोड को देखें, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप डेवलपमेंट पे देखें, चोरी छिनतई, अब तो दिन में ही छिनतई हो रही है। तो ये सब क्या है? सरकार की यही उपलब्धि है कि इनके राज में ये उग्रवादी चरम सीमा पे पहुंच गए। उसके बाद आपको चोरी छिनतई चरम सीमा पे पहुंच गई। भ्रष्टाचारी का बोलबाला बढ़ गया। जहाँ पे 2 रुपया ले रहे हैं, अब 10 रुपया खुल के मांगते हैं। अब तो शर्म भी नहीं करते हैं कि हाँ हमें 2 रुपया चाहिए, नहीं 10 रुपया दो, काम आपका होगा। तो इस सरकार की यही उपलब्धि है कि भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पे रहा। यही वजह था कि एक माननीय मंत्री महोदय भी इसी के चक्कर में अभी जो है अपना पद गंवाए हैं। तो सरकार तो जान ही रहे हम लोग सब कि ये भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है। इनकी यही उपलब्धि है कि इन्होंने झारखंड को लूट खसोट के खाया है। जितने भी खनिज संपदा है सभी का इन्होंने भरपूर गलत उपयोग किया है। घुसपैठिए का मुद्दा देखिए, बीजेपी भी जान रही थी और सरकार भी जान रही है, सर्वविदित है। हमारे एक एक नागरिक जो है झारखंड के, वो भी जानते हैं। बच्चे बच्चे से पूछेंगे कि आपका डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो पहले बोलेंगे ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ है ना, उसी के वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो जब बच्चे के मुंह में भी आवाज़ है ये, तो सरकार इसमें क्यों नहीं जान रही है? बीजेपी क्यों उठाएगी ये भी मुद्दा? आप एक बच्चे से ही पूछ लेना, बीजेपी इसमें कहाँ है? बीजेपी मुद्दा उठाई है, ये पहले से ही था। बीजेपी उठा रही है, पहले से भी उठा रही है। ऐसा नहीं कि आज ही उठा रही है, पहले से भी उठाई है। और आज चुनाव आया तो उसको जोर शोर से लोग उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा, चूँकि बीजेपी पब्लिक की बात सुन रही है ना, बीजेपी बोल रही है कि हम उठाएंगे इसको, मुद्दे को पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक जान रही है, उसको अवेयर करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी का आज का मुद्दा है, पहले का भी मुद्दा था। इनका मैनिफेस्टो में भी था कि अवैध घुसपैठिए जो भी भारत में हुए हैं, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। तो इसमें बीजेपी आज कहाँ उठा रही है? वो तो बहुत पहले से इस मुद्दे को बना रही है कि अवैध रूप से घुसपैठिया हुआ है, उसका उपाय करेंगे। अगर सरकार नहीं करती है, झारखंड सरकार का एक ही मंशा है, ये चुनाव के समय में ये मुद्दा नहीं उठा है, ये पहले से ही मुद्दा उठा है। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सब अनाप बयान दे रहे हैं। झारखंड के सर देखिए, जनसंख्या जो हमारे झारखंड में बढ़ रही है बेतरतीब ढंग से, उसका एक ही चीज़ है, एक ही एग्जाम्पल है, मतलब एक ही रूप है कि जन्म प्रति मतलब जो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, बच्चे जो पैदा होने का अनुपात है, वो अनुपात एक वर्ग विशेष के बीच में ज़्यादा है। हम एक वर्ग विशेष सोचते हैं कि हम रहें, हमारे 2 ही बच्चे रहें, ये हम सोचते हैं, हमारे लोग सोचते हैं। कुछ एक विशेष वर्ग समुदाय है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस वर्ग समुदाय का यही कहना है कि ये जितने खनिज संपदा, जितने धन अर्जित कर रहे हैं, हम 2 तो हमारे 10। क्यों? क्योंकि हमको आज के डेट में आने वाले 2040 45 जब इनकी संख्या 50 से ऊपर बढ़ जाएगी, इनका एक ही मोटो है कि भारत पे हमारा ही कब्जा होगा। और अगर हम इस जनसंख्या पे मतलब कोई कड़ा कानून, कठोर कानून नहीं लाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुका होगा। जिस हिसाब से इनकी प्रजनन क्षमता जो है, प्रजनन दर जो है, एक विशेष वर्ग समुदाय का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ उसको, इनका एक ही मोटो है कि तुम कमाओ, हमारा आने वाला भविष्य तुम्हारे कमाए हुए संपत्ति पे, तुम्हारे कमाए हुए संपदा पे आधिपत्य करेंगे और तुमको
मतलब एक गजवाए हिंद का भी नारा दे सकते हैं कि गजवाए हिंद का एक मोटो है उनके बीच में। इसलिए सरकार से आग्रह है कि जनसंख्या समाधान मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून जितनी जल्दी से जल्दी लागू करें, उतना ही हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारा देश के लिए ये सुरक्षित होगा। एवं नाम बता दीजिए। मैं महेश भारती, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन झारखंड प्रदेश महासचिव।